धूमधाम के साथ मनाई गई महर्षि सविता ऋषि की जयंती। खंडेलवाल सेवा सदन गोवर्धन रोड मथुरा में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। 28 अगस्त 2025 को किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के सदस्य भुवन भूषण कमल। विशेष अतिथि के रूप में विधान केसरी समाचार पत्र के संपादक विनेश ठाकुर ने किया जनसभा को संबोधित। भारतीय सविता समाज कल्याण संस्था के बैनर तले किया गया कार्यक्रम का आयोजन। इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। महर्षि सविता ऋषि के पावन चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ। सविता को माना जाता है सूर्यदेव का एक नाम। सविता संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्य। सूर्य को पार ब्रह्म और सभी शक्तियों का स्रोत माना जाता है। गायत्री मंत्र में सविता देवता को ज्ञान प्रदान करने वाला बताया गया है, जो गायत्री के माध्यम से बुद्धि को प्रेरित करता है। पौराणिक और ऐतिहासिक व्यक्ति महर्षि सविता ऋषि को सविता समाज मानता है अपना संस्थापक। सविता समाज वर्षों से मनाता आ रहा है महर्षि सविता ऋषि की जयंती। इसी कड़ी में इस वर्ष भी धूमधाम से मनाई गई महर्षि सविता ऋषि की जयंती। धार्मिक नगरी मथुरा में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। संस्था के जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सविता की अध्यक्षता में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। मंच संचालन किया डॉक्टर एस कुमार सविता ने। कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक दौलतराम सविता, सपा नेता विनीत कुमार सविता, निगम पार्षद राजेंद्र प्रसाद सविता, संस्था के महामंत्री लाल सिंह सविता, उपाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, अशोक ठाकरे, पूरनचंद वर्मा, भूरी सिंह सविता, मास्टर थोरन सिंह, रमन लाल सविता, मोहन बाबू आर्या, खेमचंद सविता, श्रीमती मधुबाला सविता, गीता वर्मा, श्रीमती मीनू वर्मा, समाज सेवी राम बाबू सविता, प्रेमवीर शौकिया, देवेंद्र कुमार सविता समेत बड़ी संख्या में गणमान्य महानुभाव ने कार्यक्रम में की शिरकत। देखिए कार्यक्रम से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। मैं कहना चाहता हूँ समाज के लोगों, हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग समाज की बात करते हैं, हम लोग प्रतिष्ठा की बात करते हैं, हम लोग पदों की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं पत्रकार आदमी, लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद अभी भाई भुवन भूषण जी से कार्यक्रम में आगरा में मुलाकात हुई थी। मैं किसी पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और पागलपन की पराकाष्ठा तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस समाज को सत्ता में ले जाने के लिए पागलपन की पराकाष्ठा तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों, कोई पार्टी गलत नहीं रही है, गलती हम लोगों की है। हम लोगों का ऐसा बड़ा इतिहास रहा है कि अगर इस देश में कोई चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुआ है तो महाराजा पद्मनंद से ज्यादा, पद्मनंद से बड़ा कोई सम्राट पैदा नहीं हुआ। हमारे देश में अगर कोई ऋषि पैदा, अगर कोई संत पैदा हुए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप कितने संतों को देख लो, सैन जी महाराज से बड़ा कोई संत पैदा नहीं हुआ। हमारे समाज में अगर कोई ऋषि पैदा हुए तो सविता ऋषि पैदा हुए, जिनको बुद्धि का देवता कहा जाता है। हो सकता है उनकी कृपा मुझ पर बरस रही है और मैं भी बुद्धि का व्यक्ति आज की तारीख में आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ। मैं भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता हूँ। और सही बात तो यह है कि हमारे समाज का प्रत्येक आदमी बहुत बुद्धिमान है। हमारे समाज का प्रत्येक आदमी बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप लोग इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। हम लोग आज तक आजादी के बाद से विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं बना सके। हमारे बीच में जो चीफ गेस्ट बैठे हैं आपके बीच में, मुझे गर्व होता है इस बात का कि जिनके ये बेटे कहा जाते हैं, जिनके परिवार के कहा जाते हैं, उनके ऊपर गर्व उठाए। एक बार की बात है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, यदि वो उस लेवल पे ना पहुंचे होते, अगर वो उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर न बना होते साथियों, और वो उन्हें उनका समाज का इतिहास, तो मैं तो पत्रकार आदमी बिना प्रमाण के खबर नहीं चाहता और बिना तर्क के बात नहीं करता। एक बार की बात है, रामलाल जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री हुआ करते हैं। जो संघ में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे, मैं दिल्ली में पत्रकार होने के नाते उनके पास बैठा था। एक शहजाद अख्तर नाम का एक पत्रकार मेरे साथ भी था। मैंने वहां रामलाल जी से कहा, वो कहने लगे विजय ठाकुर जी कौन से ठाकुर हो? मैंने कहा साहब मैं कर्पूरी ठाकुर हूं। मैंने कहा
मैं कर्पूरी ठाकुर का वंशज हूँ, तो कहने लगे आप तो हमारे गुरुजी को जानते होंगे। अरे बाप रे, इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा राष्ट्रीय संगठन मंत्री, जिसके सामने प्रधानमंत्री भी सोचते हो 10 बार बैठने के बारे में, वो कह रहे थे आप तो हमारे गुरुजी को जानते होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता आपके गुरुजी को, मुझे क्या पता कौन गुरुजी है। क्या अरे यार, कैसे आदमी हो, कैसे पत्रकार हो आप, हमारे राम प्रकाश कमल जी को नहीं जानते। क्या बात है, मेरा सीना मुझे चौड़ा हो गया और मैं कहने लगा विनेश ठाकुर, तू समाज में जन्मा है, जिस समाज के जो संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री कह रहे हैं कि आप हमारे गुरुजी को नहीं जानते। मुझे गर्व हुआ उस बात का। मैं केवल आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं, समाज के लोगों, जब तक आप इकट्ठा हो, भारतीय जनता पार्टी से मांग करो या समाजवादी पार्टी से मांग करो या बहुजन समाज पार्टी से मांग करो या देश की किसी भी पार्टी से मांग करो, लेकिन अभी मेरे भाई कह रहे थे कि मैं भुवन भूषण जी को लोकसभा में देखना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं। हम लोगों का राजनीतिक इतिहास रहा, हम लोग इस देश की शासन प्रणाली के जनक रहे हैं, हम लोग इस न्याय प्रणाली के जनक रहे हैं साथियों। लेकिन आज की तारीख में मुझे तो शर्म आती है पत्रकार होने के नाते, एक अखबार का संपादक होने के नाते, कि इस समाज के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस समाज का एक विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं बना सके। ये इस सैन समाज, सविता समाज के लिए शर्म की बात है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, वर्तमान में सरकार चल रही है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोगों से, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि भुवन भूषण जी को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ाती है, तो ये जन सेवा दल के पूरे कार्यकर्ता विनेश ठाकुर भी 10-20 लाख रुपए लगा करके इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम करेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।